हेलो दोस्तों, पटना एजुकेशन सेंटर में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम पार्ट 2 ज्योग्राफी घटना चक्र का इकाई 5 यानी कि दूरस्थ बिंदु भारत में लेकर आए हैं घटना चक्र का 67वीं बीपीएससी के लिए। तो हमारे चैनल पे दोस्तों अंत तक बने रहें। चलिए नोट्स पढ़ते हैं। 31 अक्टूबर 2019 से भारत में सर्वाधिक पूर्वी राज्य अरुणाचल प्रदेश, पश्चिमी राज्य राजस्थान गुजरात, उत्तरी राज्य हिमाचल प्रदेश एवं दक्षिणी राज्य तमिलनाडु है। राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों में सर्वाधिक उत्तरी भाग में लद्दाख, दक्षिणी भाग में अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। दक्षिणी अंडमान में एवं निकोबार द्वीप समूह है। भारत के इतने वृहद क्षेत्रफल 4 सुदूरस्थ बिंदु इस प्रकार है। सुदूरस्थ बिंदु इंदिरा पॉइंट, ग्रेट निकोबार अथवा बड़ा निकोबार यानी कि यह दक्षिण में स्थित है एवं भारत की मुख्य भूमि दक्षिणतम बिंदु कन्याकुमारी यानी कि तमिलनाडु में स्थित है। आगे देखते हैं। सुदूरस्थ उत्तरी बिंदु सियाचिन ग्लेशियर के निकट यानी इंदिरा कौल लद्दाख है। दोस्तों यहाँ देखिए सियाचिन ग्लेशियर उत्तरी सबसे उत्तरी दूरस्थ पॉइंट है। और यहाँ देखिए कीबीथु अरुणाचल प्रदेश में यह जो है सबसे पूर्वी पॉइंट है। उसके बाद जो है ये गुहार मोती गुजरात, ये सबसे पश्चिमी पॉइंट है। और सबसे नीचे कन्याकुमारी यानी कि तमिलनाडु स्थित है, वो भी मुख्य भूमि पर। और ये देखिए इंदिरा पॉइंट अंडमान निकोबार के सबसे दक्षिण में ग्रेट निकोबार में स्थित है। और यह है कन्याकुमारी जो भारत के मुख्य बिंदु है। चलिए आगे देखते हैं। आगे है दूरस्थ पश्चिमी बिंदु गुहार मोती यानी गुजरात में अभी हम बताए थे चित्र में। दूरस्थ पूर्वी बिंदु कीबीथु यानी अरुणाचल प्रदेश में है। तमिलनाडु राज्य में अवस्थित कन्याकुमारी भारत की मुख्य भूमि पर स्थित दक्षिणतम स्थल है। कन्याकुमारी यानी कि कैप कैमोरिन भारत का वह स्थान है जहां बंगाल की खाड़ी, अरब सागर, हिंद महासागर मिलते हैं। क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला, भारत का सुदूरस्थ दक्षिणी बिंदु है। इसका सही आंसर हो जाएगा आंसर सी इंदिरा पॉइंट। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, भारत का दक्षिणतम बिंदु कहाँ है। इसका सही आंसर हो जाएगा बड़ा निकोबार यानी कि ग्रेट निकोबार में। भारत का दक्षिणतम बिंदु कहाँ है, ग्रेट निकोबार में। चलिए अगला देखते हैं। अगला है क्वेश्चन 3। क्वेश्चन 3 कहता है भारत का सुदूर दक्षिणतम में इंदिरा पॉइंट निम्न में से कहाँ स्थित है। इसका सही आंसर हो जाएगा बड़ा निकोबार यानी कि ग्रेट निकोबार यानी ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 4 क्वेश्चन कह रहा है भारत के राज्यों का निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सबसे पूर्वी और सबसे पश्चिमी राज्य को इंगित करता है। ये बार बार पूछे जाते हैं। इसका सही आंसर है अरुणाचल प्रदेश जो कि पूर्वी भाग है और पश्चिमी भाग गुजरात है। इसका सही आंसर हो जाएगा आंसर नंबर डी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों अगला क्वेश्चन है भारत का सुदूर दक्षिणतम बिंदु है। इसका सही आंसर हो जाएगा सी सुदूर पश्चिमी बिंदु बोल रहा है, पढ़ने में मिस्टेक हुआ था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व गुजरात में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 6 निम्नलिखित प्रमुख भारतीय नगरों में से कौन सा एक सबसे अधिक पूर्व की ओर अवस्थित है। इसका सही आंसर हो जाएगा लखनऊ। फिर से देखते हैं निम्नलिखित प्रमुख भारतीय नगरों में से
सबसे अधिक पूर्वी ओर अवस्थित है। इसका सही आंसर हो जाएगा लखनऊ। चलिए आगे देखते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन है, भारत वह कौन सा स्थान है, भारत का वह कौन सा स्थान है जहाँ बंगाल की खाड़ी, अरब सागर तथा हिंद महासागर मिलते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कन्याकुमारी। कन्याकुमारी ऐसा जगह है जहाँ तीनों का मिलान होता है। चलिए इसका डिस्क्रिप्शन पढ़ लेते हैं थोड़ा सा। भारतीय मुख बिंदु के दक्षिणी छोर पर स्थित कन्याकुमारी वह स्थान है जहाँ बंगाल की खाड़ी, अरब सागर, हिंद महासागर, कन्याकुमारी भारतीय राज्य तमिलनाडु, यह प्रायद्वीपीय भारत के अंतिम छोर पर अवस्थित है। चलिए अगला देखते हैं। इकाई 6 में आ गए हैं। अब इकाई 6 में सीमावर्ती देश है, जिसमें भारत के निकटतम पड़ोसी देश पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान एवं बांग्लादेश, मालदीव, श्रीलंका सहित है। देश की सीमाएं प्राकृतिक एवं मानव निर्मित दोनों ही प्रकार के हैं। भारत की स्थलीय सीमा उत्तर में चीन व नेपाल, उत्तर पश्चिम में पाकिस्तान और पश्चिम में पाकिस्तान, पूर्व में बांग्लादेश एवं म्यांमार है तथा उत्तर पूर्व में भूटान से मिलती है। पश्चिम में पाकिस्तान तथा पूर्व में बांग्लादेश के साथ भारत की सीमाएं कृत्रिम मानव निर्मित है, जबकि अन्य 6 देशों अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, म्यांमार के साथ भारत की सीमाएं प्रकृति सीमाएं हैं। आगे देखते हैं। भारत की मुख्य भूमि सीमा 15,106.7 किलोमीटर और द्वीप क्षेत्रों सहित तट रेखा 7,516.6 किलोमीटर है। पड़ोसी देशों के साथ भू सीमाओं की लंबाई निम्नानुसार है। देखते हैं तालिका को। देश का नाम, सीमा की लंबाई और सीमा से बंद भारतीय राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश। बांग्लादेश से जो है भारत की लंबाई 4,096.7 किलोमीटर लगती है, जिसमें पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम यानी कि 5 राज्य मिलते हैं। उसके बाद चीन से देखते हैं सीमा कितना लंबाई है। 3488 किलोमीटर है, जिसमें लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश स्थित है। फिर देखते हैं पाकिस्तान में। पाकिस्तान से जो है 3323 किलोमीटर, जिसमें लद्दाख, जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान एवं गुजरात है। चलिए आगे देखते हैं। नेपाल के साथ देखते हैं कितना सीमा लगाता है। नेपाल के साथ 1751 किलोमीटर। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम, ये सभी जो है राज्य नेपाल से लगते हैं। उसके बाद म्यांमार से देखते हैं कौन कौन सा राज्य लगते हैं। 1643 किलोमीटर ये एरिया जो है विदेश में मिलते हैं, यानी कि म्यांमार में मिलते हैं दूसरे देश से। और कौन कौन सा स्टेट है ये देखते हैं। अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम, यानी कि ये 4 राज्य हैं। फिर देखते हैं भूटान से जो है 699 किलोमीटर का लगता है, जिसमें सिक्किम, पश्चिम बंगाल, असम और अरुणाचल प्रदेश हैं। आगे देखते हैं। आगे अफ़गानिस्तान के बारे में देखते हैं। 106 किलोमीटर, मात्र 106 किलोमीटर, जो कि लद्दाख एक ऐसा केंद्र शासित प्रदेश है जो अफ़गानिस्तान से 106 किलोमीटर पे
लगता है। तो कुल मिला के 15,106.7 यहाँ हो जाते हैं। फिर देखते हैं भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा बांग्लादेश के साथ, जबकि सबसे छोटी स्थलीय सीमा अफगानिस्तान के साथ लगता है। भारत बांग्लादेश के साथ सबसे लंबी सीमा यानी कि पश्चिम बंगाल राज्य से, जबकि भारत म्यांमार के साथ सबसे लंबी सीमा अरुणाचल प्रदेश राज्य की है। चलिए आगे देखते हैं। आगे है एक से अधिक देशों की सीमा को स्पर्श करने वाले राज्य केंद्र शासित प्रदेश। चलिए राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश देखते हैं और कौन कौन सा देश लगता है उससे वो देखते हैं। लद्दाख से देखते हैं कौन कौन सा देश लगता है। पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान और चीन। याद रखिएगा, पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, चीन ये लद्दाख के बॉर्डर से लगते हैं। उसके बाद उत्तराखंड। उत्तराखंड में चीन, नेपाल दोनों आते हैं। पश्चिम बंगाल में बांग्लादेश, नेपाल और भूटान। सिक्किम में नेपाल, चीन और भूटान। उसके बाद आसाम में देखते हैं। आसाम में जो है बांग्लादेश और भूटान लगता है। फिर आगे देखते हैं अरुणाचल प्रदेश से चीन और म्यांमार लगते हैं। उसके बाद मिजोरम से बांग्लादेश और म्यांमार लगते हैं। आगे है उत्तर में हिमालय, दक्षिण में बंगाल की खाड़ी, दक्षिण पूर्व में बंगाल की खाड़ी और दक्षिण में हिंद महासागर तथा दक्षिण पश्चिम में अरब सागर तथा प्राकृतिक सीमाएं निर्धारित करते हैं। भारत तथा पाकिस्तान के मध्य सीमा रेखा अध्यारोपित सीमा है, यानी कि सुपरइम्पोज्ड बाउंड्री का एक उदाहरण है। अध्यारोपित सीमा एक ऐसी सीमा होती है जो किसी बाह्य शक्ति के द्वारा आरोपित की जाती है। 1947 में भारत और पाकिस्तान ने ग्रेट ब्रिटेन द्वारा अध्यारोपित सीमा को साझा किया था। इस रेखा को रेडक्लिफ रेखा कहते हैं। इस रेखा का निर्धारण एक सिरिल रेडक्लिफ द्वारा किया गया। चीन एवं भारत थोड़ा टेक्निकल प्रॉब्लम है। वर्ष 1947 में भारत और पाकिस्तान ने ग्रेट ब्रिटेन द्वारा अध्यारोपित सीमा को साझा किया था। इस रेखा को रेडक्लिफ रेखा कहते हैं। इस रेखा का निर्धारण सर सिरिल रेडक्लिफ द्वारा किया गया था। चीन भारत में से मैकमोहन रेखा द्वारा पृथक होता है। मैकमोहन रेखा का निर्धारण वर्ष 1914 में सर हेनरी मैकमोहन द्वारा किया गया था। अफ़गानिस्तान भारत से डुरंड रेखा द्वारा अलग होते हैं। इस सीमा रेखा का निर्धारण वर्ष 1893 में ब्रिटिश कर्नल मोर्टिमर डुरंड द्वारा अफ़गानिस्तान के समझौते के साथ किया गया था। चलिए आगे देखते हैं। आगे है भारत माध्यम से किया गया था वो अफ़गानिस्तान वाला डुरंड रेखा। उसके बाद जो है समुद्र पार भारत का सर्वाधिक निकटतम देश श्रीलंका है, जो पाक जल डमरू मठ से द्वारा भारतीय मुख्य भूमि भाग तमिलनाडु से अलग होता है। यह बंगाल की खाड़ी को मन्नार की खाड़ी से जोड़ती है, जिसकी चौड़ाई लगभग 64 से 137 किलोमीटर है। इसका नामकरण ब्रिटिश भारत के तत्कालीन मद्रासी प्रेसिडेंसी के गवर्नर रॉबर्ट पॉक के नाम पर किया गया। किसका? पाक जल डमरू मठ का। चलिए आगे देखते हैं। आगे है म्यांमार के मध्य हिमालय की उत्तरी पूर्वी पर्वतीय श्रेणी यानी कि अरकान योमा नाम पटकाई स्थलीय सीमा बनती है। ये भारत की इरावदी नदी द्वारा म्यांमार से अलग होती है। त्रिपुरा राज्य उत्तर
पश्चिम एवं दक्षिण में 3 तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि कौन ऐसा राज्य जो है जो तीनों तरफ बांग्लादेश से घिरा हुआ है, तो उसका सही आंसर हो जाता है त्रिपुरा। इसके 3 तरफ अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं स्थित हैं। चलिए आगे देखते हैं। आगे है प्रश्न कोश। अगला पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। असम, भूटान बांग्लादेश की सीमाओं से लगा हुआ है, बिल्कुल सही है। पश्चिम बंगाल, भूटान नेपाल की सीमाओं से लगा हुआ है, ये भी सही है, ये भी सही है। मिजोरम बांग्लादेश तथा म्यांमार की सीमाओं से लगा हुआ है। मिजोरम बांग्लादेश और म्यांमार की सीमाओं से मिजोरम लगा हुआ है। इसका मतलब है यह तीनों सही जगह ऑप्शन ए हो जाएगा इसका सही आंसर। चलिए आगे देखते हैं। आगे क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में निम्न में से किस राज्य की सीमा बांग्लादेश से नहीं मिलती है? इसका सही आंसर हो जाएगा मणिपुर। दोस्तों मणिपुर जो है बांग्लादेश से नहीं मिलती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, बांग्लादेश की सीमा से लगे भारत के राज्य हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा आंसर सी, मेघालय, असम, पश्चिम बंगाल और त्रिपुरा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है, निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की सीमाएं भूटान राष्ट्र के साथ नहीं मिलती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा मेघालय, जो कि सबसे दक्षिणी पूर्व में पड़ती है, नीचे की ओर, इसलिए मेघालय जो है भूटान के साथ नहीं लगता है। बाद बाकी सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश और पश्चिम बंगाल ये तीनों इससे लग जाते हैं, लेकिन मेघालय नहीं लगते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 5 नंबर थोड़ा बड़ा है, देखेंगे, देख लीजिएगा इसको। वैसे वो नहीं पूछा जाता है बिहार बीपीएससी के एग्ज़ाम में जो। चलिए उसका डिस्क्रिप्शन पढ़ देते हैं। नवंबर 1998 में भारत और पाकिस्तान के बीच प्रारंभ सम्मिश्र संवाद, अच्छा सम्मिश्र संवाद इनकी प्रक्रिया के बारे में बता रहे हैं, के तहत वार्ता हेतु 6 मुद्दे निर्धारित थे। सही बात है, जिसमें सरक्रिक की समुद्री जल सीमा है, सिंधु नदी की जल बंटवारे के अंतर्गत तुलबुल और बुलर बैराज तथा नियंत्रित रेखा पर सैन्य दलों का भी नियोजन शामिल था। अर्थात सरक्रिक क्षेत्र को, नियंत्रित रेखा क्षेत्र को और सिंधु नदी क्षेत्र को भी प्रदर्शित करता है, मतलब चित्र दिया गया था। चलिए आगे देखते हैं 6 नंबर क्वेश्चन। 6 नंबर क्वेश्चन है, 6 नंबर क्वेश्चन है, कौन से भारतीय राज्य की अधिकतम सीमा म्यांमार से स्पर्श करती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। चलिए डिस्क्रिप्शन पढ़ते हैं। दोस्तों जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उसका ही डिस्क्रिप्शन पढ़ते हैं हम। चलिए देखते हैं। अरुणाचल प्रदेश 520 किलोमीटर म्यांमार से लगा हुआ है। नागालैंड 215 किलोमीटर है। म्यांमार 398 है। मिजोरम 510 किलोमीटर है। ऐसे राज्य जिनकी सीमा म्यांमार के साथ स्पर्श करती है, तो कितना हो गया? 1, 2, 3 और 4, यानी कि 4 राज्य जो है भारत के जो म्यांमार से स्पर्श करती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य की सीमा म्यांमार से नहीं लगता है? तो देखिए, हम पढ़े थे नागालैंड लगता है, मिजोरम लगता है, अरुणाचल प्रदेश लगता है, तो बचा ऑप्शन ए जो कि असम, ये अरुणाचल प्रदेश म्यांमार से नहीं लगता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 8। भारत के निम्नलिखित राज्यों के समूहों में से कौन सा पाकिस्तान से सीमा बनाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पंजाब, जम्मू कश्मीर, राजस्थान और गुजरात। यानी कि ये 4 स्टेट हैं जो भारत के
जो पाकिस्तान के सीमा को छूते हैं। चलिए अगला देखते हैं, इसका डिस्क्रिप्शन पढ़ते हैं। पाकिस्तान के साथ भारतीय राज्य पंजाब, जम्मू कश्मीर, राजस्थान, गुजरात की सीमा बनाते हैं। यहाँ पे एक चीज़ न्यू एडिशन का है तो दे दिया गया है कि 31 अक्टूबर 2019 से जम्मू कश्मीर तथा केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के रूप में पाकिस्तान की सीमा बनाती है, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है 9, भारत के पड़ोसी भारतीय राज्यों का युग्म है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा क्या? बिहार, यानी कि सिक्किम। बिहार का सिक्किम। नेपाल से जो असम नहीं लगता है, हरियाणा नहीं लगता है, भूटान नहीं लगता है, लेकिन बिहार का सिक्किम लगता है। तो चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। चलिए डिस्क्रिप्शन भी पढ़ लेते हैं 9 नंबर का। नेपाल के साथ बिहार सिक्किम राज्य युग्म बनाते हैं। नेपाल की सीमा को स्पर्श करने वाले अन्य भारतीय राज्य उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल है। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत के साथ सबसे लंबी स्थलीय सीमा बनाता है? भारत के साथ सबसे लंबी स्थलीय सीमा बांग्लादेश बनाता है। इसका आंसर हो जाएगा डी। चलिए इसका डिस्क्रिप्शन पढ़ते हैं। डिस्क्रिप्शन में लिखा है, भारत सबसे लंबी स्थलीय सीमा बांग्लादेश के साथ लगाती है। इसकी कुल लंबाई देखिए, ये देख लीजिए, इंपॉर्टेंट है, 4096.7 किलोमीटर है। वही सबसे छोटी सीमा अफगानिस्तान 106 किलोमीटर के साथ लगता है। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 11, निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा बांग्लादेश से अपनी सीमा नहीं बनाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा नागालैंड, यानी कि बी। चलिए इसका भी डिस्क्रिप्शन पढ़ते हैं। नागालैंड की सीमा बांग्लादेश से नहीं लगती है। नागालैंड की सीमा म्यांमार के साथ स्पर्श करती है। चलिए यहाँ पे देखिए, नागालैंड की सीमा बांग्लादेश से नहीं लगती है और नागालैंड की सीमा म्यांमार के साथ स्पर्श होती है। तो याद रखिएगा, ये क्वेश्चन अधिकतर पूछे जाते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। भारत तथा पाकिस्तान के बीच सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, सीमा निर्धारित की गई थी डुरंड, मैकमोहन द्वारा, मैगिनॉट के द्वारा या रेड क्लिफ के द्वारा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा रेड क्लिफ लाइन, यानी कि रेड क्लिफ के द्वारा जो है रेड क्लिफ रेखा खींचा गया है। चलिए इसका डिस्क्रिप्शन है, भारत एवं पाकिस्तान के मध्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा को निर्धारित रेड क्लिफ द्वारा किया गया था, रेड क्लिफ रेखा द्वारा किया गया था, सॉरी। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13, डुरंड लाइन किसके साथ भारत की सीमा को निर्धारित करती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा अफगानिस्तान। चलिए इसका डिस्क्रिप्शन पढ़ते हैं। भारत और अफगानिस्तान के बीच डुरंड लाइन की सीमा निर्धारित करती है। इस सीमा रेखा निर्धारण 1893 में ब्रिटिश कर्नल मॉर्टिमर डुरंड द्वारा अफगानिस्तान के साथ समझौता के माध्यम से किया गया था। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत तथा पाकिस्तान के मध्य सीमा रेखा एक उदाहरण है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा अध्यारोपित सीमा का। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 15, डिस्क्रिप्शन पढ़ते हैं। इसका डिस्क्रिप्शन बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसका पाकिस्तान से जुड़ा हुआ है। चलिए, भारत तथा पाकिस्तान के मध्य सीमा रेखा अध्यारोपित सीमा रेखा है। अध्यारोपित सीमा रेखा ऐसी रेखा होती है जो किसी, यानी कि किसी के द्वारा, किसी बाह्य शक्ति के द्वारा मतलब आरोपित, मतलब खींच दिया जाता है कि यहाँ से आपका और यहाँ से आपका। इसलिए 1947 में ब्रिटिश के द्वारा जो है भारत और पाकिस्तान के बीच एक लाइन खींचा गया, जिसको हम डुरंड लाइन भी बोलते हैं। चलिए, रेड क्लिफ रेखा कौन सी रेखा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा भारत और पाकिस्तान के सीमा रेखा। चलिए इसका डिस्क्रिप्शन पढ़ते हैं। भारत पाकिस्तान सीमा रेखा रेड क्लिफ रेखा सीमा रेखा कहलाती है। भारत और चीन की उत्तर पूर्वी सीमा सीमांकन कौन सी रेखा करती है? तो याद रखिएगा, भारत और चीन के साथ जो है मैकमोहन रेखा निर्धारित किया गया है।
चलिए इसका डिस्क्रिप्शन देखते हैं। भारत और चीन उत्तर पूर्वी सीमा का सीमांकन मैकमोहन रेखा द्वारा किया जाता है। मैकमोहन रेखा का निर्धारण 1914 में सर हेनरी मैकमोहन द्वारा किया गया था। चलिए मैकमोहन रेखा सीमा रेखा बनती है। चलिए इसका सही आंसर हो जाएगा भारत और चीन के बीच। बहुत ही आसान क्वेश्चन है लेकिन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, किसके द्वारा भारत श्रीलंका से अलग होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा पाक जलडमरू मठ। पाक जलडमरू मठ द्वारा भारत और श्रीलंका से अलग होता है। चलिए आगे देखते हैं। चलिए क्वेश्चन ख़त्म हो गया और कुछ क्वेश्चन बचा हुआ है घटना चक्र का। तो दोस्तों हमारे चैनल में जो है अंत तक इस वीडियो को देखें, आपको बहुत ही हेल्पफुल करेगी 67वीं बीपीएससी में। दोस्तों घटना चक्र से बाहर कोई सा ऐसा क्वेश्चन नहीं रहता है जो रहता है बाहर। सब क्वेश्चन घटना चक्र से ही होता है। हम जो है धीरे धीरे पॉलिटिकल साइंस उसके बाद जो है हिस्ट्री का हम जो है डालते हैं वीडियो, और ये ज्योग्राफी का भी 2 ही चीज़ का डाल रहे हैं। और आगे धीरे धीरे जो है टाइम नहीं मिल पाता है, और मिलेगा तो टाइम फिर हम आगे वीडियो बनाते रहेंगे। और मैथ का भी जो है हम जल्दी से जल्द सोचेंगे डालने के लिए। मैथ में वही डालेंगे जो अधिकतर पूछा जाता है, यानी कि पहले प्रीवियस पढ़ाएंगे मैथ का, उसके बाद जो है फिर हम किताब से पढ़ाएंगे, क्योंकि उसमें जो है फिक्स क्वेश्चन होता है। और जो मुझे पता है, मुझे काफ़ी अनुभव है इस चीज़ में, जो कौन सा क्वेश्चन कहाँ से आती है। चलिए दोस्तों हमारे जो है सब्सक्राइब चैनल को करिए और नोटिफिकेशन को दबाइए, बेल आइकन को दबाइए ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। चलिए आज के लिए इतना ही, कल मिलते हैं, धन्यवाद।